द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, कह रहा है एवरीडे टेक्नोलॉजी व्हाट आर NFTs, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। अब हमको यहाँ पर समझना है नॉन फंजिबल टोकन क्या है और क्रिप्टो करेंसी से कैसे ये अलग है। तो इकोनॉमी की न्यूज़ है, थोड़ा सा बेसिक देखना पड़ेगा और थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। हमको न्यूज़ क्या समझनी है कि नॉन फंजिबल टोकन क्या है, क्योंकि लगातार करंट में पिछले 1.5-2 साल से ये बना हुआ है और लगातार क्या हो रहा है, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो एक एक पॉइंट समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले मैं ये समझूं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इसकी लगातार पॉपुलैरिटी बढ़ रही है डिजिटल वर्ल्ड में। डिजिटल वर्ल्ड आपको पता है कि हम लोग जिस एरा में जी रहे हैं वो डिजिटल एरा है। तो लगातार NFTs की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हो सकता है कि आप में से किसी ने कभी ना कभी इसका नाम सुना हो सकता है कि आपको ये नाम कहीं ना कहीं कान में आपके पड़ा हो। तो चलिए हम समझते हैं कि ये NFTs होते क्या हैं। देखिए, इसको समझने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा, उसको बताता हूँ फिर समझाता हूँ, या पहले समझा कर बताता हूँ। चलिए पहले कुछ बताता हूँ फिर समझाता हूँ उसको। देखिए, NFT या नॉन फंजिबल टोकन्स, अगर इस शब्द को हम 2 भागों में डिवाइड कर दें तो एक शब्द बना नॉन फंजिबल, दूसरा बना टोकन। टोकन का मतलब सामान्यतः होता है क्या कि टोकन का मतलब होता है सांकेतिक मुद्रा। जैसे आप कभी कभी गोलगप्पे खाने जाते हो तो पहले आपको शॉप पर जाकर टोकन लेना पड़ता है। जो मालिक होता है शॉप का, उसके पास जाओ, पैसे दो, वो टोकन देता है। तो वो जो प्लास्टिक का कॉइन आपको मिलता है वो पैसे जैसा काम करता है। तो सामान्यतः टोकन उसी को बोलते हैं। अब टोकन अगर हम इकोनॉमी की दृष्टि से देखें तो सामान्यतः किसी भी करेंसी पर जो भी उस पर प्रिंटेड जो भी वैल्यू हो, जैसे हमारा 10 का सिक्का होता है तो उस पर 10 रुपये लिखा होता है, लेकिन क्या उस सिक्के की कीमत 10 रुपये है? नहीं है, बहुत कम है। तो ऐसी करेंसी जिस पर जो प्रिंट वैल्यू होती है वो अधिक हो उसके मेटेलिक वैल्यू से, तो ऐसी करेंसीज को हम बोलते हैं टोकन। अब आ जाते हैं न्यूज़ पे। देखिए, इस चीज को समझने से पहले मैं एक और एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने के लिए यह जरूरी है कि मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि एक मिनट, ये मेरे पास एक कॉपी है। ये क्या है? ये मेरे पास एक कॉपी है। नॉन फंजिबल का मतलब अगर आप समझ गए इस एग्जांपल से तो शायद आपके लिए बेहतर हो जाए। ये मेरे पास एक कॉपी है। ये कॉपी मैंने क्या किया है कि मैंने किसी शॉप पर जाकर परचेस किया है। क्या ऐसी कॉपी मैं दोबारा परचेस कर सकता हूँ या आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, कहीं से भी मंगा सकते हैं, जैसे अमेज़न जो एक डिजिटल मार्केट ई प्लेस है वहाँ से भी कर सकते हैं। कहीं से हम इसको फिर से मंगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? फंजिबल हो गया। जैसे मैं फंजिबल के लिए अगर एक वर्ड लिखूं तो इसको बोल सकते हैं रिप्लेसेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ये कॉपी परचेज की। अब क्या आप या मैं दोबारा से ऐसी कॉपी परचेज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कहीं पर शॉप पे जाओगे मिल जाएगा। लेकिन अगर इस कॉपी के अंदर मैं अपने नोट्स बना दूं, इस कॉपी के अंदर मैं अपने नोट्स बना दूं जो मेरी राइटिंग में हो और मेरे दिमाग की उपज हो, तो क्या अब ये आप मेरे अतिरिक्त कहीं पर पा सकते हो? क्या किसी शॉप पर या मार्केट ई प्लेस पर, अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर क्या आप सेम अब ये मेरे नोट्स वाली कॉपी पा सकते हो? नहीं पा सकते हो। इसी को बोला जाता है नॉन फंजिबल या नॉन रिप्लेसेबल। तो ये उम्मीद है ये चीज़ आप एग्जाम्पल से समझ पाए होगे। तो उम्मीद है फटाफट रिप्लाई कर दो कि क्या आपको ये मतलब समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से देखिए अब क्या है, अगर आपको ये कॉपी वाला नॉन फंजिबल वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया है तो अब ये न्यूज़ बहुत आसान हो गई है। याद रखना, नॉन फंजिबल का मतलब होता है जिसको रिप्लेस ना किया जा सके। आप कॉपी खरीद सकते हो दूसरे जाकर, ऐसी ही सेम ऐसी कॉपी, लेकिन इसमें जो मेरा जो इंटेलेक्चुअलिटी होगी इस पर नोट्स बनाने में, जो भी कंटेंट होगा उसको
आप सेम वैसी कॉपी पूरी दुनिया में वैसे नोट्स जो मैंने लिखा हो कोई दूसरा लिख ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो एक लाइन ज़्यादा लिखे, कहीं पर मैं एक लाइन ज़्यादा लिखूं तो नहीं मिल सकता है। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं नॉन रिप्लेसेबल या नॉन फंजिबल टोकन्स या नॉन फंजिबल। अब चलिए आगे देखते हैं इस कहानी को। अगर हम आगे अब एनएफटी में आ जाते हैं कि एनएफटी होता क्या है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब थोड़ा सा टेक्निकल मामला है तो इस न्यूज़ को बड़े ध्यान से आपको सुनना है कि आखिर ये न्यूज़ है क्या। अगर सबसे पहले देखो तो कह रहा है एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म कैन बी एन एनएफटी। ऐसी कोई भी चीज जिसको मैं डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं उसको क्या एनएफटी बनाया जा सकता है। जैसे ये कॉपी है, इस कॉपी की अगर मैं इमेजेस ले लूं फोन से और उसको स्कैनर से उसको पीडीएफ बनाकर उसको मैंने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। अब आगे देखो क्या कहता है, एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म कैन बी एन एनएफटी। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो वो एनएफटी हो सकती है। आगे देखते हैं और समझ में आएगा। जैसे कोई आपकी ड्राइंग हो, आपकी फोटोज हो, वीडियोज हो, जीआईएफ हो, म्यूजिक हो, सेल्फीज हो, ट्वीट हो, कैन बी टर्न इनटू एनएफटी। सीधी सी बात है, आपकी कोई फोटो हो अगर आप उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसको एनएफटी इसका बनाया जा सकता है। इस बात को याद रखना, नॉन फंजिबल टोकन के तौर पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे देखिए, विच कैन बी ट्रेडेड ऑनलाइन यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। देखिए सबसे पहले आपके पास जो भी चीज है आपने उसको क्या किया, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, पहली चीज है। उसके बाद इसको आप क्या करोगे, ऑनलाइन एक किसी सेंटर पर उसको क्या करोगे, इसकी ट्रेडिंग करोगे। कैसे? क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। अब पहले एक कीवर्ड सुन लो, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली अगर हम बात करें क्या होता है, एक प्रकार की डिजिटल मनी होती है। डिजिटल मनी क्या है? डिजिटल मनी वो मनी है जिसे हम देख तो सकते हैं ऑनलाइन तौर पर लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर छू नहीं सकते हैं। हम उसको वर्चुअल तौर पर देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। हम उसको ऑनलाइन जो भी हमारे पेमेंट्स वगैरह होते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम 10 की नोट या 10 का सिक्का हाथ में ले सकते हैं वैसे हम क्रिप्टो करेंसी को नहीं ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी लेन देन होते हैं वो सामान्य तौर पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से होते हैं, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे भी। अब देखिए यहां तक आपको इतनी चीजें समझ में आ जाना चाहिए। क्या? कोई भी चीज जिसको आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो वो एनएफटी बन सकती है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगर आपने इनको डिजिटल फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया उसके पश्चात क्या किया, विच कैन बी ट्रेडेड ऑनलाइन यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। तो एनएफटी क्या है, आपने किसी भी अपनी चीज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको आपने ऑनलाइन ट्रेड कर दिया। ट्रेड में लेन देन का आधार क्या रहा, क्रिप्टो करेंसी। इसी को बोलते हैं एनएफटी। उम्मीद है आप इतनी चीज समझ पाए होंगे। अब हम पूरी वर्किंग समझ लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, तो हमारी समझ एनएफटी से रिलेटेड और बेहतर हो जाएगी। चलिए देखते हैं वर्किंग ऑफ एनएफटी। देखिए, इफ एनी वन कन्वर्ट्स इस डिजिटल एसेट टू एन एनएफटी, अगर किसी ने अपने जो भी डिजिटल एसेट है उसको एनएफटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, ही विल गेट प्रूफ ऑफ ओनरशिप पावर्ड बाय ब्लॉकचेन। अगर आपने अपनी किसी भी एसेट को, जैसे ये कॉपी मेरी एसेट हुई, मैंने इसको डिजिटल एसेट में कन्वर्ट किया, अब क्या होगा, अगर मैं इसको ऑनलाइन ट्रेड करना चाहता हूं या फिर एनएफटी के तौर पर इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से या ब्लॉकचेन के माध्यम से मुझे क्या मिलेगा, मुझे इसकी ओनरशिप का एक प्रूफ मिलेगा। अब बात आती है कि ब्लॉकचेन क्या है, इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। देखिए, आप किसी शॉप पर जाते हो, आप शॉप पर पेमेंट करते हो ऑनलाइन। ऑनलाइन जब आप पेमेंट करते हो, मान लो 1000 रुपये पेमेंट करते हो, तो वो 1000 रुपये बेसिकली आपके अकाउंट से कटता है, आपका अकाउंट बैंक में होता है। तो जैसे ही आपने ऑनलाइन पेमेंट किया वैसे बहुत ही आप देखोगे कि बहुत ही छोटे समय में बैंक आपके अकाउंट में देखेगा कि पैसे हैं या नहीं हैं। अगर आपके अकाउंट में
पैसे होते हैं तो बैंक क्या करता है कि आपके अकाउंट से वो पेमेंट कन्वर्ट करता है और वो पेमेंट आसानी से हो जाता है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में एक डेटा क्रिएट हुआ, यानी आपके अकाउंट से कुछ पैसा कटा तो वहाँ पर बैंक में एक एंट्री हो गई। अब क्या हुआ कि ये जो भी डेटा क्रिएट हुआ आपके इस ट्रांजैक्शन से, वो केवल बैंक के पास है। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्रकार की डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। मतलब ये हुआ कि इसमें हमें इस प्रकार की किसी भी केंद्रीय संस्था की, बैंक या आरबीआई जैसी संस्था की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप पूछोगे ये कैसे संभव है? ये संभव है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कैसे? देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी दुनिया के लाखों हजारों कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी कोई लेन देन होता है उस पूरी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कंप्यूटर के माध्यम से, तो होता क्या है कि उस लेन देन का एक छोटा सा ब्लॉक बनता है। अब ये ब्लॉक जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया के, उन सब में ये डेटा सेव हो जाएगा। यानी आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है वो ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक के रूप में कन्वर्ट होगा। ये जो आपका डेटा है ये पूरी दुनिया के कंप्यूटर में जो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं उसमें सेव हो जाएगा, सब जगह फैल जाएगा। अब पहले सिर्फ आपका जो भी डेटा होता था वो बैंक के पास सेव रहता था, इसलिए उसको बोला जाता था सेंट्रलाइज सिस्टम। अभी आपका डेटा पूरी दुनिया के कंप्यूटर, जिन्हें हम नोड्स बोलते हैं, कंप्यूटर जो भी जुड़े हुए पॉइंट होते हैं उनको नोड्स बोलते हैं, वहाँ पर सेव होता है। अब इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा क्या है कि पारदर्शिता बढ़ती है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जाए और आपके डेटा से छेड़छाड़ कर दे, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि अगर कुछ डेटा के साथ छेड़छाड़ हो गई तो डेटा गायब हो गया, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स में सेव है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को जो दुनिया भर के कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ती है उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उम्मीद है आप इतनी बात समझ पाए होंगे। अब इस लाइन को पढ़िए, इफ एनीवन कन्वर्ट्स इस डिजिटल एसेट टू एन एनएफटी। यदि कोई व्यक्ति अपनी डिजिटल एसेट को एनएफटी के रूप में कन्वर्ट करता है, ही विल गेट प्रूफ ऑफ ओनरशिप पावर्ड बाय ब्लॉकचेन। अगर कोई व्यक्ति अपनी डिजिटल एसेट को, जैसे आपकी कोई वीडियो है, आप उसको एनएफटी के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हो, उसको बेचना चाहते हो, तो आपको पहले तो क्या होगा, एक ओनरशिप मिलेगी, यानी ब्लॉकचेन आपको एक ओनरशिप देगा। आगे देखते हैं। अब आपको अपनी एनएफटी को बेचने या किसी प्रकार के एनएफटी की सेल या परचेस करने के लिए ज़रूरी क्या है? आपके पास एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, जैसे आप पर्स वॉलेट आपका होता है वैसे ही आपके पास एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट हो, यानी आपके वॉलेट में कुछ पैसे हो, तभी आप एनएफटी का लेन देन कर सकते हो। आगे, एंड एन एनएफटी मार्केट प्लेस। सीधी बात है, अगर आपको आलू खरीदना होता है तो आप बाजार जाते हो, जिसको हम अगर थोड़ा सा अच्छी भाषा में बोलें तो हम उसको मार्केट प्लेस बोलते हैं। अगर आपको अपनी डिजिटल एसेट को, जिसको आपने एनएफटी के तौर पर कन्वर्ट कर दिया है, अब क्या होगा, आप अगर इसको कुछ भी करना चाहते हो लेन देन, तो दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहली चीज़ है पर्स। आलू खरीदने जाते हो तब भी पर्स ज़रूरी होती है। दूसरी बात, आपको आलू खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता है। तो सेम वैसे ही आपके पास क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल जो मनी है उसकी वॉलेट या पर्स होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, आप बाजार तक पहुंचो जहां पर एनएफटी का क्रय विक्रय होता है। वेयर वन कैन बाय एंड सेल एनएफटी। वही बात है कि जहां पर अगर आप एनएफटी मार्केट प्लेस पर पहुंच जाओगे तो वहां पर जो भी एनएफटीज होती हैं उनका क्रय और विक्रय होता है। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो एक प्रकार की एनएफटी मार्केट प्लेस है इसको बोलते हैं ओपन सी। कई प्रकार की बाजार हैं जहां पर एनएफटीज का क्रय विक्रय होता है, उसमें एक का नाम है ओपन सी। तो आप खाली टाइम में कभी सर्च भी करिएगा, ओनली वन ओनर एट ए टाइम। देखिए, इसका मतलब क्या है कि एनएफटीज का केवल एक ओनर एक समय हो सकता है। जैसे मेरी एक कॉपी है, इसमें मेरे नोट्स बने हुए हैं, तो इसका ओनर इस टाइम मैं हूं। आगे देखते हैं। डिफरेंट फ्रॉम अदर डिजिटल फॉर्म्स। कह रहा है कि ये जो एनएफटी है ये दूसरे प्रकार के जो भी डिजिटल फॉर्म है उनसे अलग है। क्यों? दे आर बैक्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।
क्योंकि इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिला हुआ है। आगे क्या कह रहा है, ओनर्स कैन ऑल्सो डिजिटली साइन देयर आर्टवर्क। ये नोट्स मेरा आर्टवर्क है, इसमें मैं इसका ओनर हूं, मैं इसमें साइन भी डिजिटली कर सकता हूं। आगे, ओनली व्यूएबल टू द इंडिविजुअल हु ब्रॉट द NFT। सीधी सी बात है, अगर मैं इसको डिजिटल एसेट बनाकर NFT बदल दूं, उसके बाद मैं इसको किसी को बेच दूं, तो जो व्यक्ति इसको खरीदेगा वही इसको देख सकता है। ओनली व्यूएबल टू द इंडिविजुअल हु ब्रॉट द NFT। जो जिसको मैं NFT ई मार्केट प्लेस पर जाकर इसको बेचूंगा, जो इसको खरीदेगा वही इसको केवल देख सकता है। अब देखिए, अब क्या अंतर है ये समझिए। अब हमको समझना है कि आखिर नॉन फंजिबल टोकन्स वर्सेस क्रिप्टो करेंसी में अंतर क्या है। ये बहुत ही माइक्रो सा क्वेश्चन है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। कह रहा है NFTs एंड क्रिप्टो करेंसीज बीइंग बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन, दोनों का जो भी सर्कुलेशन होता है बेसिकली वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है, लेकिन फिर भी बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कैसे, ये समझते हैं। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो कह रहा है इट इज फंजिबल। अब इट इज फंजिबल का मतलब क्या है, ये रिप्लेसेबल है। सीधी सी बात है, अगर मैं क्रिप्टो करेंसी परचेज कर रहा हूं, मान लो कि मैंने बिटकॉइन परचेज किया, तो मैं और बिटकॉइन परचेज कर सकता हूं, क्या दिक्कत है उसमें। तो इसका मतलब क्या है कि रिप्लेसेबल है, यानी ये इसको रिप्लेस किया जा सकता है, मींस इंटरचेंजेबल। इसको इंटरचेंज भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल भी वही दिया हुआ है कि अगर कोई एक क्रिप्टो करेंसी, जो एक प्रकार की कई प्रकार की क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, तो इथेरियम कोई व्यक्ति एक होल्ड करता है, तो द नेक्स्ट इथेरियम दैट वन होल्ड विल ऑल्सो बी ऑफ द सेम वैल्यू। सीधी सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति एक डिजिटल करेंसी किसी भी प्रकार की कोई ओन करता है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो दूसरी खरीदेगा, दूसरी लेगा, तो उसकी भी सेम वैल्यू होगी। लेकिन जो इस मेरी NFT की, मेरे नोट्स की वैल्यू है, वो आप कहीं से भी खरीद लो, हो सकता है कि मुझसे भी बेहतर नोट्स हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, या फिर मुझसे खराब नोट्स होंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी। सेम वैल्यू नहीं हो सकती है अगर आप NFT का क्रय विक्रय करते हो। आगे देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी हमने समझ लिया। NFTs नॉन फंजिबल, यानी इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब मीन्स द वैल्यू ऑफ वन NFT इज नॉट इक्वल टू अनदर। मेरी NFT की नॉन फंजिबल जो मेरा टोकन है, इसकी जो वैल्यू है, ये किसी भी दूसरी NFT के बराबर नहीं हो सकती है। अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो क्या हम इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इस बात को थोड़ा गौर करना कि चूंकि वैल्यू नहीं बराबर है, इसलिए हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एवरी आर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सीधी सी बात है कि मेरे नोट्स दूसरे के नोट से अलग होंगे, दूसरे के नोट्स मेरे नोट से अलग होंगे। तो बेसिकली NFT यही कहानी रही। शॉर्ट फॉर्म में क्रक्स ये है, NFT का मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई भी थिंग या कोई भी चीज़ है, आप उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके NFT क्रिएट कर सकते हो। NFT के लिए आपको एक बाजार चाहिए, आप उस बाजार में अपनी NFT बेच सकते हो। उसको जैसे हमने पढ़ा OpenSea, वहाँ पर जाकर इस प्रकार की NFTs का क्रय विक्रय किया जा सकता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, यही है NFT।